मित्रों, आपके अपने प्रिय चैनल समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। आज हम खड़े हैं अर्थ हाउस में। आप लोगों को बताना चाहूँगा, आश्रय वेलफेयर फाउंडेशन इंडिया के जो पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा आज यहाँ पर ये जो कावड़ यात्रा अभी संपन्न हुई है, उसमें जिस भी प्रकार का सहयोग किसी के भी द्वारा किया गया है, उन सभी लोगों का आज यहाँ पर सम्मान किया गया है। एक सम्मान समारोह हुआ है। आइए बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ जो है सुधांशु वत्स जी हैं, उनसे बातचीत शुरू कर लेते हैं कि जो आज सम्मान समारोह किया गया है किस उपलक्ष्य में किया गया है और इस सम्मान समारोह का उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद मुनीश जी भाई साहब आपका, क्योंकि आप हमारे चौथे स्तंभ हैं और आपके बिना तो हम समाज तक अपनी बात पहुंचा भी नहीं पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आश्रय वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका प्रमुख कारण और उद्देश्य ये है कि जो कावड़ यात्रा के दौरान एसपीओस काम करते हैं, उनको सम्मान उस स्तर पर पहुंचना चाहिए। हमारी ओर से सिर्फ एक छोटी सी पहल है। इसी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बहुत अल्प समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इसमें मैं अपने जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गौरव जी को, उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और हमारे कार्यक्रम के मध्य में उपस्थित जितने भी एसपीओज हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने भी समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपना सम्मान ग्रहण किया। बस यही कहना चाहूँगा कि जी योद्धा है ये आज के समय में देखा जाए तो, क्योंकि इनके बिना ये संभव ही नहीं है। जो स्थिति हमने देखी है और उस हिसाब से हमने तभी विचार बना लिया था कि इस बार इनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमी किसी के पास नहीं है। सब व्यापारी हैं, दुकानदार आदमी हैं, जॉब करते हैं, सब अपने काम धंधा छोड़ के बैठे हैं, शहर के लिए बैठे हैं, ताकि जो भोले के भक्त आ रहे हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े और अपने शहर के लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इनमें कई चीज़ें इन्हें झेलनी भी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं। कहना है ना भाई कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख से सहकर, अरसे रुखसत कभी इतना भी ना आई कहकर, गोद में आंसू जो टपके थे कभी रुख से बहकर, तिफल उसी को समझा लेना जी बहलाने को। हमने जब वादिये कुर्बत में कदम रखा था, दूर तक अहले वतन नहीं थी समझाने को क्या कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये भावना लेके जब वो चलते हैं और ये निकलते हैं घर से अपने, तो आश्रय वेलफेयर फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आगे उम्मीद करती हूँ, तो जिस तरह से ये एसपीओ आज पुरुष वर्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आगे आने वाले समय में मैं उम्मीद करूँगी कि इन्हीं पुरुषों के साथ कुछ महिलाएं भी दिखाई देंगी। एक सवाल बनता है, आप में से जो भी जवाब देना चाहेगा बता दीजिएगा। आप लोगों की ड्यूटी के दौरान बहुत सी छुटपुट जो है विरोध प्रदर्शन होता है और इस बार भी एक प्रकरण सामने आया था। शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका क्या नाम था, उनके साथ यहाँ पुल पे, नगर निगम वाले पुल पे कुछ गतिरोध पैदा हुआ था। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, समय होता है, 10-15 दिन की बात होती है, थोड़ा सा समन्वय बनाना चाहिए हम लोगों को, तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें। इसके लिए कोई अपील आप लोगों में से कोई करना? रुड़की नगर के समस्त वासियों से हम ये अपील भी करना चाहेंगे कि जिस समय पे कावड़ यात्रा शुरू होती है, तो हमारा पूरा रुड़की के समस्त जितने भी नागरिक हैं, सभी से अपील भी है कि कृपया वो जितने हमारे एसपीओस हैं, पुलिस प्रशासन है, सभी को इतना कोऑपरेट करें, क्योंकि इस समय पे बाहर से यात्रा आती है, एक प्रेशर रहता है। और अगर रुड़की वासी इस बात को समझते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी कावड़ यात्रा और शोभनीय हो सकती है। वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। वत्स जी, हमारे गौरव जी, तो इन्होंने हमारा सम्मान किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली जैसी समस्याओं की बात कर रहे थे, तो पब्लिक को वास्तव में हम लोगों का थोड़ा सहयोग करना चाहिए। थोड़े दिनों की बात होती है, हार्डली 4-5 दिन की, वरना तो ट्रैफिक हमारा खुला ही रहता है। तो ये अनायास जैसे झड़प करते हैं, ये ठीक नहीं है। सब व्यवस्था बनाने के लिए ये हम लोग भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ आप लोगों की सहायता के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे ये मोनू हमसे भी ज़्यादा अगर हम मानते हैं तो इनका सहयोग बहुत तगड़ा मानते हैं। इन्होंने पता नहीं ना जाने कितनी सैकड़ों जानें बचाई हैं, कई कावड़िए इस बार इन्होंने डूबने से बचाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़के के लिए भी कुछ होना चाहिए, इस लड़के के लिए भी पूरा हेल्प करता है हमारा। साथ में अगर हमने कोई भी एक्टिविटी बताई प्रशासन को, वो हमारा साथ देते हैं पूरा। और रुड़की वासी बात मानते भी हैं, किसी से खटपट हो भी जाती है, बट वो सब बात समझते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा है। मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि इन्होंने हमें बुलाया और मान सम्मान दिया। भाई साहब, आप भी हैं, आप भी एसपीओ का, कितना समय हो गया आपको? मेरे को कम से कम एसपीओ में 30 साल हो गए हैं। कितने साल? 30 साल। 30 साल का एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं CLG मेंबर भी हूँ और ट्रैफिक वॉलंटियर भी हूँ।
एसपीओ की ड्यूटी करते हुए एक अलग सी भावना जागृत होती है दिल में कि जो दूर से भोले जल भर के अपने घर की तरफ जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ से सुरक्षित अपने घर की तरफ प्रस्थान करें, उनको कोई दिक्कत ना आए, कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है जो बच्चा उनके लिए जल्दी नहीं आया वो घर पर बस प्राउड फील हो रहा है, जो हमने मेहनत करी थी उसका फल आज हमें मिला। फील कर रहे हैं, हमें सम्मानित किया गया है वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। जी, आश्रय वेलफेयर सोसाइटी ने आज ये एसपीओज के लिए और जो भी व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कावड़ सेवा के दौरान कावड़ यात्रा में सहयोग किया है, उन सब के लिए सम्मान के लिए इन्होंने एक पहल की है, जो बहुत अच्छा कदम है। और जैसा कि अभी आपने पूछा था कि जब हमारे ये हम ड्यूटी करते हैं, इसके लिए कोई कुछ हमको मिलता नहीं है, फिर भी हम लोग क्यों करते हैं, ये हमारे दिल से ही है जुड़ा हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये, जो हमारे मेहमान लोग आते हैं, जो कावड़ यात्री आते हैं, वो यहाँ से एक वो लेके जाते हैं कि रुड़की में कितने अच्छे लोग रहते हैं। क्योंकि पुलिस हमारे साथ साथ होती है, लेकिन वो एक वर्दी में होती है, उसके लिए वो लोग मानते हैं कि इनकी तो जिसकी जो है प्रशंसा की गई है। और वाकई में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये शख्स जो है प्रशंसा के लायक भी है। एसपीओज का जो काम है वो तो कावड़ मेले के दौरान है, लेकिन यह शख्स 12 महीने जनता की सेवा करता है। और बताना चाहूँगा, बहुत सी जानें ऐसी हैं जो इस शख्स के द्वारा बचाई गई हैं, और बहुत सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो लोग बाग मान लेते हैं कि अब हमारे परिवार से बिछड़ा हुआ ये व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो ये बच्चा उन बॉडीज़ को भी नहर से निकाल कर लाता है। बात कर रहे हैं मोनू की, आइए मोनू से बात करेंगे। मोनू, आज कैसा महसूस कर रहे हो भाई, आपको आज सम्मानित किया गया? देखो, आज तक किसी ने सम्मान ही नहीं करा है, आज हमारे भैया ने सम्मान करा है, और भैया ने ही बुलाया गया था।